नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, दिल्ली दिल वालों की कही जाती है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली हमारा गर्व है और दिल्ली को नर्क बना दिया गया है। जो दिल वालों की दिल्ली होनी चाहिए, जो देश का ही नहीं दुनिया का गौरव होनी चाहिए, जो दिल्ली, उस दिल्ली को बीते 8-10 सालों में नर्क बना दिया गया है। मैं यूं ही नहीं कह रहा कि दिल्ली को नर्क बना दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि साल 2007 में भी मैं दिल्ली में था। उस समय दिल्ली कुछ और थी, आज दिल्ली कुछ और है। बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत बिल्कुल उलट है। जिस दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात कही जाती थी, वो दिल्ली अगर दिल्ली ही रह जाती तो हमें गर्व होता। लेकिन दोस्तों, ये दिल्ली ऐसी हो गई है कि यहां सांस लेना मुश्किल हो गया है। यह दिल्ली ऐसी हो गई है कि आप जिस तरफ से गुजरे, आपको सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई सड़कें और कूड़े कचरे का अंबार दिखेगा। आप जिधर भी जाएं, कुछ एरिया आप छोड़ दीजिए लुटियंस जोन की, वहां आपको ठीक ठाक चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो ईस्ट दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट दिल्ली हो, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली हो, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, बस वो मिड वाला जो लुटियंस जोन है ना, बस वो साफ सुथरी है। अब सवाल यह उठता है कि भाई साहब, आपने जो वादा किया था कि दिल्ली को हम चमका देंगे, उसका क्या हुआ? 10 साल से आप सत्ता में हैं। उससे पहले शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित कभी भी केंद्र से लड़ते नहीं रहती थी, एलजी से लड़ाई नहीं करते रहती थी। उन्होंने दिल्ली को बनाया। फ्लाईओवर्स इतने सारे उन्होंने दिए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हीं की बनाई हुई दिल्ली आज कम से कम चल पा रही है। आपने तो 10 सालों में दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है, सवाल आपसे दिल्ली की जनता पूछेगी। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली पर काबिज है और इन 10 सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है अपने नजरिए में, वो ये कि मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा किया है। प्रचार, एडवर्टीजमेंट ये बहुत अच्छा किया है। उस एडवर्टीजमेंट के अलावा आपने कुछ नहीं किया है। जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में है। फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पे दिल्ली को आपने फ्री का अड्डा बना दिया है। अब आप 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। 2100 रुपए देने के लिए आप पैसे लाएंगे कहां से? आप यह कहते हैं कि दिल्ली मुनाफे में है। साहब, मुनाफे में दिल्ली नहीं है, यह आपको भी पता है। और आप खुले मंच से यह कहते हैं कि मैं जादूगर हूं, पैसों का हेरफेर मैं अच्छे से जानता हूं कि पैसे कहां से लाने हैं और कहां खर्च करने हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको पता होगा। आपको पता होगा कि पैसे कहां से लाने हैं और कहां खर्च करने हैं, लेकिन बेड़ा गर्क तो दिल्ली का हो रहा है। दिल्ली इस समय पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर है। साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी है कि कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए आपके पास सिर्फ 2 महीने का पैसा है। आप मंच से खड़े होकर के यह कहते हैं कि अगर बिजली का बिल या पानी का बिल किसी को आ गया है तो उस बिल को हम माफ करवा देंगे अगली सरकार आने के बाद। क्यों भाई साहब, अभी माफ करवाइए ना, क्या दिक्कत है? और जब पानी फ्री है तो फिर बिल कैसे आ गया? यह सवाल खुद से पूछिएगा। स्कूलों
को चमकाने का आप दावा करते हैं कि स्कूल हमने चमका दिए, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था चमका दी। नहीं साहब, स्कूलों को आपने कितना चमकाया है और कितना बनाया है आप भी जानते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति आपने की है वो आप भी जानते हैं। तो झूठ बोलना बंद कीजिए और दिखावे वाली राजनीति बंद कीजिए। दिल्ली का उद्धार कीजिए। आपने कहा था कि जो कूड़े का पहाड़ है उस पहाड़ को हम खत्म कर देंगे 1 साल में। 2 साल बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था जो है वो भगवान भरोसे है। मेट्रो आपसे ढंग से नहीं चल रहा, मेट्रो आपसे ढंग से नहीं चल रहा है। जल बोर्ड पे करोड़ों का घाटा है, जल बोर्ड इस समय करोड़ों के घाटे में है। डीटीसी जिसमें महिलाओं को आपने फ्री की व्यवस्था की हुई है, वो डीटीसी भी इस समय घाटे में है। केंद्र सरकार आपको इलेक्ट्रिक बसें देती है, उस बस को आप सिर्फ और सिर्फ लगाकर रखते हैं डिपो में, क्योंकि चार्ज करने के लिए आपके पास कंपनी को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं कि वो बसेस चार्ज हो जाएं। और आप फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सफर, फ्री 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 फ्री, इस फ्री ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। लगभग 76,000 करोड़ का आपका बजट है, जरूरत आपको 83,000 करोड़ की है। 7,000 करोड़ कहां से लाएंगे? ऊपर से एक्स्ट्रा आप बर्डन ले रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। कहां से लाएंगे प्रभु? पैसे लाएंगे कहां से? अंत में आप लड़ाई सिर्फ करेंगे एलजी से कि एलजी हमारा ये काम नहीं होने देते, एलजी हमारा वो काम नहीं होने देते, एलजी ये नहीं करते, एलजी वो नहीं करते। बस आपने पिछले 10 सालों में यही किया है, एलजी से लड़ाई। अगर लड़ाई की जगह आपने काम पर ध्यान दिया होता तो हमारे देश की राजधानी इन दिनों चमक रही होती। अक्टूबर नवंबर में दिल्ली रहने लायक नहीं होती है, रहने लायक नहीं होती है। दिल्ली वासियों, यह चीज जान लो कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपकी उम्र जो है वो 10 साल कम हो जाएगी। मैं गांव में जाता हूं, गांव में आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां आपको साफ सुथरी हवा सांस के रूप में लेने के लिए तो मिलेगी। दिल्ली में वो भी नसीब नहीं है। आप साफ सुथरी हवा की तो उम्मीद कर सकते हैं, वो भी नहीं हो पाती है। पहले इनके लिए दिल्ली के पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आज के डेट में कौन इनके लिए है जिम्मेदार पॉल्यूशन के लिए? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। पंजाब जिम्मेदार नहीं है। पंजाब की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली को पॉल्यूट करने में। कारण यह है कि दिल्ली में आपकी सरकार है। तो प्रभु, जहां आपकी सरकार है वहां सब कुछ ठीक है, अचानक से वहां से पॉल्यूशन बंद हो गया। तो दिल्ली वासियों को झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो जनता तो इसका हिसाब आपसे मांगेगी ही मांगेगी, क्योंकि दिल्ली घाटे में है, दिल्ली मुनाफे में नहीं है। आंकड़ों की जादूगरी अरविंद केजरीवाल जी आप कर सकते हैं, लेकिन वो जादूगरी से जनता वाकिफ है। तो दिल्ली को बख्श दीजिए, झूठ बोलना भी बंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।